अभी मैं ना एक चीज सोच रहा था। वो चीज क्या है कि हम जो ये भगवान के बारे में बोलते हैं, भगवान है, भगवान नहीं है, इस चीज में कितनी सच्चाई, हालांकि मैं ये परफेक्टली नहीं बता सकता, लेकिन ये भगवान जिन्हें हम मानते हैं, इसमें आप देख सकते हो अलग अलग अवतार के। किसी को हम साईं बाबा कहते हैं, किसी को हम श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को हम माँ विंध्यवासिनी कहते हैं। ये मेरे मंदिर में है। आप लोगों के हिसाब से किसी का अल्लाह, किसी का गॉड, कि सबके अलग अलग भगवान है। अब इनकी पूजा पाठ करना, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, हमारे माता पिता है, बोलते हैं हमको इनकी पूजा पाठ करनी चाहिए, इससे मन को शांति मिलती है और भगवान खुश होते हैं और हमारे घर में सुख शांति रहती है। उस टाइम पहले मैं भी ये सोचता था कि यार इतना टाइम में पूजा पाठ करने से अच्छा कमाने में कहीं ध्यान दूँ, कोई स्किल सीखने में ध्यान दूँ, तो मैं उससे ज़्यादा कमाऊँगा, ज़्यादा पैसा आएगा और मैं उससे मज़े कर सकता हूँ। लेकिन नहीं, ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा पैसा होकर ही तुम मज़े करो। कम पैसों में भी शायद तुम उतना मज़ा तो नहीं कर सकते, लेकिन तुम इतना मज़ा तो कर सकते हो कि जितना तुम्हारी मन को चाहिए। क्योंकि तुम्हारा जो मज़ा है वो तुम्हारे ब्रेन को चाहिए, लेकिन तुम उतने मज़े आराम से कर सकते हो जितना तुम्हारे मन को चाहिए। तुमने सोचा हो कि मेरे पास एक लैम्बोर्गिनी हो, उस लैम्बोर्गिनी में बैठ के मैं कहीं पे जाऊँ, लोग मुझे देखें, फ़ोटो खींचें, लेकिन तुम यही चीज़ एक छोटी सी स्विफ्ट गाड़ी में जाके भी ले सकते हो। ये मन की शांति। लेकिन ये ब्रेन आजकल के कंटेंट्स की वजह से, आजकल के बहुत सारे सोशल मीडिया की वजह से तुम्हारे माइंड में आ रहा है। तो ये सब चीज़ें पहले लोगों के मन में नहीं थी, क्योंकि उनके पास मोबाइल नहीं था, या फिर उनके पास नेटवर्क्स नहीं थे, या फिर उनके पास ऐसी कोई चीज़ दिखती नहीं थी कि हाँ ऐसी भी चीज़ें होती है। तो उनके लिए खुशी वही थी जो उनके मन की थी। इसी तरह से भगवान के बारे में भी बताऊं तो जब भी समय मिले, ये नहीं कि हर रोज़ या फिर आपको टाइम नहीं मिलता है, हर रोज़ मिलता हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन जब भी टाइम मिले थोड़ा बहुत देने से फ़ायदे बहुत होते हैं। अपने मन को शांति मिलती है, अपने दिमाग को शांति मिलती है, और आजकल की सोशल मीडिया के ज़माने में तो भगवान की पूजा पाठ करना बहुत ज़रूरी है। शायद मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बहुत बड़ी दुविधाओं से बाहर निकल जाएंगे, बहुत पैसे कमा लेंगे, नहीं, लेकिन शायद अभी आप जहाँ पे हैं वहाँ से उठ के आपको कहीं और जाने का अच्छा रास्ता मिले। कुछ मत मांगिए, उससे इतना ही मांगिए, आने वाले दुखों की मुझे ताकत दे के मैं उसे सह सकूं। क्योंकि सुख आएंगे उसमें तो आपको मज़ा ज़रूर आएगा, लेकिन दुख आएंगे तो उसमें आपके डिसीजंस गलत होंगे, गुस्सा आएगा, दिक्कत होगी, नुकसान होगा। तो बस उसके लिए वरदान मांगना है, बाकी कुछ नहीं। वो भगवान और कोई नहीं, ये यूनिवर्स ही है जो आपकी आवाज़ सुन रहा है।